हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है हिमालय पर्वत का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। हिमालय जो पर्वत है, जो भारत के उत्तर दिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो भारत के उत्तर दिशा में, जिसको हम लोग भारत का रक्षक भी कहते हैं। प्राचीन काल से हिमालय जो है वो भारत के लिए काफ़ी लाभदायक रहा है। तो इसके क्या क्या फायदे हैं, थे और है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे और एक एक करके अध्ययन करेंगे और हर एक टॉपिक को हम लोग देखते हुए चलेंगे कि इसके भारत पर हिमालय पर्वत का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले हिमालय का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला सामरिक प्रभाव। सामरिक प्रभाव, सामरिक प्रभाव का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि रक्षा से जुड़े हुए मामले। क्योंकि भारत जो है, हिमालय जो है वो भारत के उत्तर दिशा में पड़ता है और उत्तर दिशा में ये रहा भारत, उत्तर दिशा में पड़ता है। तो उत्तर दिशा में कौन सा देश है? एक सामरिक महत्वाकांक्षी देश है आपको चीन। तो प्राचीन काल में जब जेट नहीं थे, प्लेन नहीं थे, यानी कि एरोप्लेन नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थे, लड़ाकू विमान नहीं थे, तो हिमालय को पार करना काफी मुश्किल का काम था, जिसके कारण उत्तर दिशा से भारत पर कोई भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ जब तक कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान का आविष्कार नहीं हो गया। यही कारण है कि प्राचीन इतिहास में जब हम लोग अध्ययन करते हैं कि भारत पर आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, तो उत्तर दिशा से कभी नहीं, वो करेगा तो किस तरह से करेगा? तो उत्तर पश्चिम की दिशा से, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले इलाके से। तो हिमालय जो था वो भारत के लिए एक सामरिक महत्व का काम किया और यह सीमा की सुरक्षा का काम किया। सीमा की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा। यही कारण है कि हिमालय को भारत का रक्षक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का रक्षक। ये भूगोल के रूप में हो गया कि हिमालय भारत का रक्षक के रूप में काम किया। लेकिन अगर इसी को इतिहास के रूप में लेंगे तो हम लोग अलग दिशा में अध्ययन करेंगे, क्योंकि भारत का रक्षक इतिहास में कहलाते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, गुप्त नरेश स्कंदगुप्त, क्योंकि इन्होंने भारत पर हुनों के आक्रमण को रोकने का काम किया था। और हिमालय जो है ये विदेशी आक्रमणकारियों से हमेशा भारत के लिए रक्षा का काम किया है। और भी बहुत सारे पॉइंट है जो हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होइएगा पिछले वीडियो में, हिमालय को हम लोगों ने 4 भागों में विभाजित किया, चाहे वो आपको प्रदेश के आधार पर हो या नदी के आधार पर हो। कितने भागों में विभाजित किया? तो 4 भागों में विभाजित किया। और हिमालय के बनावटी संरचना के आधार पर भी हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया। तो आपको याद आ रहा होगा कि नदी एवं प्रदेश के आधार पर जो हिमालय का विभाजन किया था, कितने भागों में किया था? 4 भागों में किया था। और संरचना के आधार पर भी 4 भागों में हिमालय का विभाजन किया गया था। अब आते हैं हिमालय का दूसरा फायदा। आ जाइए यहाँ पे हम लोग। दूसरा फायदा हो गया हिमालय की जो उत्पत्ति। हिमालय जो भारत के उत्तर दिशा में पड़ता है, यहां से बहुत सारी नदियां, काफी महत्वपूर्ण नदियां भारत में प्रवेश करती है। यानी कि कह सकते हैं नदियों की उत्पत्ति का साधन हो गया, नदियों के उत्पत्ति का केंद्र हो गया, उत्पत्ति का केंद्र हो गया। भारत की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, आप तो ध्यान दे रहिएगा, भारत की महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, यमुना, ये जो आदि बहुत सारी नदियां हैं, ये भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो ये सारी नदियां का उद्गम केंद्र कहाँ है?
तो हिमालय पर्वत है। अगर आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, एक इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हिमालय पर्वत न होता तो भारत का क्या होता। ये जो सारी नदियां हैं और हम लोग जो उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, क्या इसका निर्माण हो पाता? क्योंकि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए जलीय मिट्टियों के कारण ही हुआ है। तो अगर हिमालय ना होता तो भारत के जो उत्तर का विशाल मैदान है वो ना होता, जो भारत का क्या है, अन्न भंडार है। पूरे भारत को यह अन्न खिलाने का काम करता है। तो यह नदियों की उत्पत्ति का केंद्र है हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, अब अगला मूल पॉइंट है कि इसका भारत पर और क्या प्रभाव है। तो अगला देखेंगे मानसून में सहायक। मानसून में सहायक भारत का जलवायु कैसी है? उसका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ये हम लोग बार बार अध्ययन करते हैं, बार बार एग्जाम में सवाल आते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु। तो मानसून के उत्पत्ति का कारक क्या है? हम लोग जलवायु का अध्ययन भी करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर हम लोग यह संक्षिप्त अध्ययन कर लेते हैं कि मानसून, क्योंकि हम लोगों ने यह अध्ययन किया कि भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है, और दक्षिण में क्या है, समुद्र है। ये स्थल हो गया, यह हिमालय हो गया, और यह समुद्र हो गया, यानी कि हिंद महासागर हो गया। बाकी महासागर के बारे में हम लोग अध्ययन नहीं करें, जैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हम लोग के पास ज़्यादा लिखने के लिए हम लोग इसका विस्तार से अध्ययन पहले भी कर चुके हैं। तो अगर हिमालय ना होता तो भारत में मानसूनी जलवायु नहीं होता, क्योंकि जब गर्मी के मौसम में उत्तर में, भारत के उत्तर में मैदानी इलाकों में जब लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो जाता है तो हिंद महासागर से यानी समुद्री हवाएं अपने साथ बहुत सारा नमी लेके स्थल की ओर चल पड़ती है, और हिमालय पर्वत से टकराने के बाद वो भारत में क्या कराती है, तो वर्षा कराती है। तो हमारी जो भारत देश की जलवायु हो गई मानसूनी जलवायु हो गई, जो कि हिमालय के कारण ही है। अगर हिमालय नहीं होता तो मानसूनी जलवायु का रूप हमारे देश में नहीं होता, क्योंकि न हवा उससे टकराती और न ही भारत में बारिश होती। अब आते हैं कि हिमालय का और भी भारत पर क्या प्रभाव है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं, साइबेरियाई ठंडी हवा से रक्षा। साइबेरिया ये कहाँ है, तो रूस का एशिया वाला भाग है। साइबेरिया क्या है, रूस का एशियाई वाला भाग है। तो ये जो रूस है, साइबेरिया है, रूस का भाग है, तो यह अपने ठंड के लिए काफी प्रसिद्ध है। और यहाँ की जो ठंडी जलवायु है यह आपको दक्षिण की दिशा की ओर बहती है। किधर बहती है, दक्षिण दिशा की ओर बहती है। और क्योंकि भारत साइबेरिया के किस दिशा में पड़ता है, दक्षिण दिशा में, क्योंकि भारत के उत्तर में हिमालय है, हिमालय के उत्तर में चीन है, और चीन के उत्तर में मंगोलिया और साइबेरिया है। तो उधर से जो ठंडी हवा आती है भारत की तरफ, तो भारत की जब ठंडी हवा आती है तो उसको हिमालय क्या करता है, रोकने का काम करता है। हिमालय ठंडी हवा को क्या करता है, रोकने का काम करता है। अगर मान लीजिए अगर इस ठंडी हवा को नहीं रोकता तो जो हमारे ठंड के महीने हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये और भी अधिक ठंडी हो जाती। अभी के समय में तो हम लोग ठंड को झेल नहीं पाते हैं, और मान लीजिए ठंडी जलवायु, साइबेरिया की ठंडी जलवायु आ जाती तो हम लोग का बहुत ही बुरा हाल होता। तो हिमालय क्या करता है, उस हवा को रोकने का काम करता है, उस जलवायु को रोकने का काम करता है। और यही नहीं, अगर वो जलवायु हमारे इधर आ जाती, हिमालय पर्वत नहीं होता, तो उसका हम लोग नुकसान भी देख लेते हैं कि अगर इधर आ जाती भारत में, तो हम लोग का भी कद क्या होता,
छोटा छोटा बौना बौना होता। जो चीन के आप लोग देखते हैं कॉपी पेस्ट, सबका चेहरा लगभग सेम साइज, एक ही समान का, तो हम लोग का भी वही होता और कद भी छोटा छोटा होता और ठंड भी हमारे सहन शक्ति के बाहर होता। तो हिमालय क्या किया, साइबेरियाई ठंडी हवा से हमारे लिए रक्षा करने का काम करता है। अब आते हैं अगला पॉइंट, उत्तर के विशाल मैदान में निर्माण में सहायक, यानी कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण। नदियों की उत्पत्ति का जो केंद्र है हिमालय, वहां से जो नदियां भारत में प्रवेश करती है तो अपने साथ बहुत सारे मलबा भी लेके आती है, जिसको धीरे धीरे जमा कर करके उत्तर के भारत का विशाल मैदान का निर्माण किया, जो कि भारत का अन्न भंडार है। यह दुनिया की सबसे बेहतरीन उपजाऊ मैदानों में एक है, जिसकी लंबाई कहते हैं लगभग 3200 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर है। चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर है। यह काफी लंबा क्षेत्र है, काफी बड़ा क्षेत्र है। यह भारत का अन्न भंडार है, जहां भारत की लगभग 50 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। कितनी जनसंख्या? भारत की 50 करोड़ जनसंख्या मात्र उत्तर भारत के विशाल मैदान में निवास करती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हिमालय से जो नदियों का उत्पत्ति हुआ, उससे विशाल मैदान का निर्माण हुआ, जहां भारत की लगभग 1/3 से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। हिमालय ने भारत को एक अलग सभ्यता संस्कृति का निर्माण कराया। अलग सभ्यता एंड संस्कृति। हमने पहले भी बात करी है कि हिमालय अगर ना होता तो साइबेरियाई ठंडी पवन हमारे इधर आ जाता, तो इधर आने के कारण हम लोग क्या हो जाता, कॉपी पेस्ट हो जाते। सभी का चेहरा चीन के निवासियों की तरह एक ही समान हो जाता। हमने नहीं कहते चीन क्या है, जीरस कॉपी। चीन के लोग क्या है, जीरस कॉपी है। तो हम लोग के भी एक जीरस कॉपी हो जाता। मानसूनी जलवायु नहीं होता। हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वह साइबेरियाई ठंडी यानी चीनी संस्कृति के समान ही होता। लेकिन ये हिमालय पर्वत के कारण हमारी सभ्यता संस्कृति क्या है, काफी अलग है। और हिमालय जो है वो भारत के पर्यटक स्थल के लिए भी प्रसिद्ध है। हिमालय क्या है, पर्यटक स्थल के लिए भी प्रसिद्ध है। जैसे कि यहां पर बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, पर्यटक स्थल के लिए भी प्रसिद्ध है। हिल स्टेशन समझ रहे हैं ना, ऐसे जगह होता है जहां पर आप जाने के बाद अच्छा महसूस करें, जो आपके स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक हो। जैसे कि शिमला, कुल्लू, मनाली, और तो बहुत सारे। ये तो आपको कुछ छोटे छोटे शहर के नाम बताए हैं, जैसे कि मसूरी। और भारत का जो बहुत सारे राज्य हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। लद्दाख, यूटी के यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये जो सारे स्टेट है भारत में के कहाँ, हिमालय के क्षेत्र में ही पड़ते हैं। तो हिमालय के देख रहे हैं हम लोग फायदे क्या है भारतीय संदर्भ में। अब और भी है, इसके बहुत सारे आर्थिक लाभ भी है। आर्थिक लाभ, हिमालय का आर्थिक लाभ क्या है देखेंगे। यहां पर हम लोग क्या है, बहुत सारे जड़ी बूटी मिलते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं। यही नहीं, यहाँ की बहुत सारे जो वन पाए जाते हैं उसकी लकड़ियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जो कि इमारती होती है, इससे बहुत सारे हम लोग काम करते हैं। और ये जो वन है ये हमारे जलवायु को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। पौधे के संरक्षण में, मिट्टी के जल के संरक्षण में, मिट्टी के संरक्षण में, हमारे स्वास्थ्य के लिए, ऑक्सीजन के उत्पत्ति में, ये सभी वन हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। यही नहीं, बहुत सारे जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। बहुत सारे यहाँ जानवर भी पाए जाते हैं और जो हमारे आर्थिक लाभ के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। और यही नहीं, ये धार्मिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। भारत के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल,
हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अब आप लोग इमेजिन करने लगिएगा कि कौन कौन से धार्मिक स्थान है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग वैष्णो देवी, जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। कहां पड़ता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। अमरनाथ, अभी नहीं, अब देखेंगे यहां पर चार धाम की यात्रा जो काफी प्रसिद्ध है, जैसे कि बद्रीनाथ, यहां पर हम लिख ही देते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो ये चार धाम हुए जो काफी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। और यही नहीं, यहां पर देखेंगे हेमकुंड, जो सिखों का पवित्र तीर्थ स्थान है। उसके बाद मानसरोवर की यात्रा, कैलाश, पर्वत जो भगवान शंकर के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो ये जो पवित्र तीर्थ स्थान है ये कहां पाए जाते हैं? हिमालय में पाए जाते हैं, जो भारतीय सत्ता संस्कृति के काफी महत्वपूर्ण अंग है। तो आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। आप प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। धन्यवाद।